आज है 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली का गिफ्ट देगी यूपी सरकार। जिले के 3.10 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। पूरे यूपी में होली के त्योहार पर उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं को केंद्र और यूपी सरकार तोहफा देगी। होली के त्योहार से पहले ही फ्री सिलेंडर की व्यवस्था से लाभान्वित किया जाएगा। राज्य स्तर के अलावा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होगा और साल भर का दूसरा सिलेंडर भी दिया जाएगा। सिलेंडर रिफिलिंग की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इन कर्मचारियों को योगी कैबिनेट का होली गिफ्ट किए गए स्थायी। यूपी में सोमवार को योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजना के कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली। यहां 25 साल से तैनात कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार अब वेतन दिया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। यूपी में अमेरिका के हाईटेक शहर की तर्ज पर बसेगा नया शहर। 21,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। प्रदेश सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विस्तार के लिए एक नया हाईटेक शहर न्यू नोएडा बसाने की तैयारी कर रही है। शिकागो की तर्ज पर विकसित होने वाले इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 21,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यूपी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बढ़ाने के लिए एक नए शहर का निर्माण करने की योजना बना रही है। इस आधुनिक शहर का निर्माण शिकागो की तर्ज पर 21,000 हेक्टेयर जमीन पर किया जाएगा। यूपी में 2 साल बाद फिर शुरू होंगी ये योजना। गरीब परिवारों को मिलेंगे 20,000 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक और योजना की फिर से शुरुआत की गई। एक योजना विवाह अनुदान योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के लिए 20,000 रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। फिरोजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी सूर्य कुमार मिश्रा के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये योजना पुनः शुरू की गई है। यूपी में 57 गांव से निकलेगा नया एक्सप्रेसवे। जुड़ेंगे गंगा यमुना किनारे के जिले। योगी सरकार के नेतृत्व में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 240 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई गई। ये परियोजना प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे सैकड़ों गांव को सीधा लाभ होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए। लखनऊ समेत कई जिलों में जमीनों के सर्कल रेट का जल्द पुनरीक्षण कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द ही जमीनों के सर्कल रेट का पुनरीक्षण कराने जा रही है। जिन जनपदों में वर्षों से जमीनों के सर्कल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ, वहां प्राथमिकता पर इस कार्रवाई को पूरा किए जाने पर फोकस किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से अब तक प्रदेश के 37 जिलों में जमीनों के सर्कल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नोएडा को मिलेगा इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन। दिल्ली और गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर नोएडा में अब रेलवे स्टेशन की कमी नहीं खलेगी। उन्हें लंबी दूरी की ट्रेन को पकड़ने के लिए गाजियाबाद या नई दिल्ली नहीं भागना होगा। बुड़ाकी में विकसित हो रही मल्टी ट्रांसपोर्ट हब में पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन का ठहराव मिलेगा। रेलवे ने इस योजना को मंजूरी दे दी और यहां से पूरब की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेन संचालित होंगी। अब वृंदावन से गोकुल तक क्रूज में कीजिए सफर। योगी सरकार ने बनाया खास प्लान। पर्यटन विभाग शीघ्र ही यमुना नदी में वृंदावन से गोकुल तक क्रूज चलाने की तैयारी कर रहा है। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इसके पीछे उद्देश्य यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को यमुना में क्रूज का अनूठा अनुभव हो सके। उन्होंने बताया कि मथुरा के विश्व प्रसिद्ध रंगोत्सव में देश दुनिया से पधारे हुए पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। सरकारी आवास न छोड़ने वालों से जबरन वसूले जाएंगे 23 लाख। जिले से तबादला, स्थानांतरण और बर्खास्तगी के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तर के 17 अधिकारियों कर्मचारियों से जबरन 23 लाख रुपए वसूले जाएंगे। कई बार नोटिस के बाद अब जिला प्रशासन कुर्की भी कर सकता है। इसके आवासों पर रखा सामान जब्त हो सकता है।
यूपी के जिले में 4 लाख लोगों को 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, जल्द कर लें ये काम। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जून 2024 से चलाए गए 20 लाख यूनिट्स में अब तक 78% यानी 16 लाख यूनिट्स का ही ई-केवाईसी अपडेशन हो सका है, जबकि 4 लाख यूनिट ने ई-केवाईसी नहीं कराया, जिस पर इस कार्ड धारकों के इन यूनिट पर निःशुल्क राशन का संकट गहरा सकता है। संभल जामा मस्जिद पक्ष के दावे पर एएसआई को जवाब के लिए समय, 1 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। संभल स्थित विवादित जामा मस्जिद में सफेदी व मरम्मत और लाइटिंग से जुड़े मामलों में अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10 बजे से होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी वो सही नहीं है, जहां सफेदी मरम्मत की जरूरत है। यूपी के जिले में लगाए जाएंगे 3 लाख स्मार्ट मीटर, तेजी से चल रहा काम, प्रीपेड पर मिलेगी ये छूट। कार्यालयों व घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी है। अब तक 5000 से अधिक कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके लगने के बाद प्रतिदिन कितनी बिजली खर्च हुई, इसकी जानकारी आसानी से मिल पाएगी। साथ ही त्रुटिपूर्ण बिल से भी उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी। जिले में अब उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के 5 डिवीजन संचालित हैं, जिसमें बाराबंकी के अलावा राम सनेही घाट, रामनगर, हैदरगढ़ व फतेहपुर डिवीजन शामिल हैं। होली से पहले योगी कैबिनेट में दिए गए कई तोहफे, बलिया में मेडिकल कॉलेज समेत 19 फैसलों की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण हुआ। जिला कारागार की 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई। यूपी के शहर में फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनाने का खेल जारी, निशाने पर कई दलाल। जिले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने का खेल लंबे समय से चल रहा है। गोरखनाथ क्षेत्र में फर्जी पासपोर्ट मामले में जालसाजी करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दलालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक कार्रवाई केवल उन लोगों पर होती थी जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाया, लेकिन अब बिचौलियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 2 दलालों के जेल जाने के बाद हड़कंप मच गया है। लखनऊ नगर निगम का बजट नहीं हो सका पास, बैठक से सपा के साथ भाजपा के अधिकांश पार्षदों ने किया बहिष्कार। सोमवार को महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति की बैठक कोरम पूरा न होने से स्थगित हो गई। सपा के साथ ही भाजपा के अधिकांश पार्षदों ने बैठकों का बहिष्कार किया और महापौर 1.5 घंटे तक नगर निगम के राजकुमार हॉल में मौजूद रहीं और राष्ट्रगान के साथ ही बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक में शामिल न होने वाले पार्षदों ने नगर निगम और जलकल विभाग के बजट पर ब्रेक लगा दिया। यूपी के जिले में मेट्रो रेल परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण पर योगी कैबिनेट ने लगाई मोहर। यूपी की योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश के विकास और किसानों को राहत वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिए भूमि के हस्तांतरण संबंधी प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास व शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूपी के हर जिले में भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब भूमाफिया का खात्मा करने के मूड में है, जिसके लिए यूपी एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई के लिए सख्त नियम बनाए गए। यानी अब भूमाफियाओं की यूपी में खैर नहीं। उसके तहत लेखपालों और राज निरीक्षकों पर मामले को टालने की जगह अब सीधे उपजिलाधिकारियों के स्तर से कार्रवाई होगी। बंद पड़ी कताई मिलों पर स्थापित होंगे नए उद्योग। योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में बंद पड़ी कताई मिलों पर नए उद्योग लगाने को मंजूरी मिली। टैक्सपेड ग्रुप के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपी सीडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़,
मऊ आइमा में 85.24 एकड़ भूमि यूपी सीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में तेज हवा बारिश का अलर्ट, बदलेगा यूपी के जिलों का मौसम। उत्तर प्रदेश में आने वाले कई दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही तेज हवाओं से तापमान में कमी की संभावना जताई गई। इसके साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं मुरादाबाद में हवाओं की रफ्तार कम होगी, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। पुलिस की तरह होमगार्ड जवानों को भी मिलेगी इंसास राइफल और पिस्टल। यूपी सरकार पुलिस की तरह होमगार्ड जवानों को इंसास राइफल और कमांडेंट को सुरक्षात्मक तौर पर पिस्टल से लैस करेगी। इसके अलावा सरकार ने होमगार्ड जवानों को कई सुविधाएं प्रदान की। होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाया है। होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि योगी सरकार राज्य की होमगार्डों की व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य कर रही है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को योगी सरकार ने दी बूस्टर डोज। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने बूस्टर डोज दी है। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग में एक साथ 3 जिलों को लेकर 3 बड़े फैसले लिए गए। इसमें सैफई में 300 बेड के ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज और बलिया में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण शामिल है। खत्म होंगे शहर के 3 कूड़ा घर, डोर टू डोर कूड़ा उठान का बढ़ेगा कवरेज। शहर के 3 कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन खत्म किए जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए नगर निगम प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान का कवरेज बढ़ाया जा रहा है। वहीं शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीम जल्द ही वाराणसी आएगी। गाजियाबाद में शुरू हुआ 5 यू टर्न चौड़े करने का काम, 10 किलोमीटर रूट पर घटेगा जाम। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के मेन रोड पर करहेड़ा रोटरी गोल चक्कर से हापुड़ चुंगी तक 5 जगहों पर यू टर्न बनाए गए हैं। अब जीडीए ने जाम की समस्या को देखते हुए यू टर्न वाले स्थानों पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। राजनगर एक्सटेंशन में 1.5 लाख से अधिक आबादी रहती है। यहाँ मुख्य मार्ग दिल्ली मेरठ रोड होते हुए हापुड़ चुंगी और फिर एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। जिस वार्ड में कमिश्नर डीएम ऑफिस, वहां 1 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं। वाराणसी शहर के वीआईपी इलाकों वाले वार्ड सिकरौल में भी सीवर, दूषित जलापूर्ति और पार्किंग की समस्या विकराल है। जिन विभागों पर शहर की समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के कार्यालय और आवास वाला ये वार्ड मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इस वार्ड में मंडलायुक्त का आवास और कार्यालय है। इसके अलावा सर्किट हाउस, विकास भवन, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील सदर कचहरी और वीडीए कार्यालय भी इसी वार्ड में आते हैं। इस बार यूपी करेगा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी। इस बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृति दी। जल्दी लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी मेजबानी के लिए पत्र लिखा जाएगा। इस वर्ष जनवरी में 85वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।